नमस्कार दोस्तों, आप तो मुझे पहचान गए होंगे कि रिसेंटली हमारा एक फुटपाथ पर वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बच्चों को पढ़ा रहा था। तो आज उसी कहानी को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मेरा नाम है कृष्ण कुमार और मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ के एक छोटे से गांव मोहन मगरिया से बिलोंग करता हूँ। और मैं दिल्ली में एक अध्यापक के रूप में पढ़ाता हूँ। 2013 में मैं दिल्ली आया था और कौटिल्य गवर्नमेंट सर्वोदय कोविड विद्यालय चिराग इनके जो साउथ दिल्ली में पड़ता है, वहाँ मैं पढ़ाता हूँ। मेरा जो रूटीन है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, किस तरह हम इस मिशन के ऊपर निकले और किस तरह हमारा ये सफ़र शुरू हुआ फुटपाथ पर बच्चों को पढ़ाने का। इंसानियत देखो सब में होती है, मैं ये मानता हूँ, बस हमें उसके लिए आगे बढ़कर कार्य करना होता है। मैं 8 बजे से 2:30 बजे तक का मेरे स्कूल का टाइमिंग है। उसके बाद में जब मैं घर पहुंचता हूं तो 3:30-4 बज जाता है। और उसके बाद शाम को मेरा पार्क का टाइम होता है, पार्क जाने का। तो उसी दौरान मैं पार्क से होते हुए एक चिराग दिल्ली के पास साउथ दिल्ली में ही शेख सराय एक अथॉरिटी पड़ती है, जहां पे पास में एक शहीद भगत सिंह कॉलेज भी है। उसी अथॉरिटी में कुछ खाने पीने की स्टॉल लगी हुई है और उन्हीं स्टॉल पर जो कॉलेज के बच्चे हैं वो शाम के वक्त वहां पे खाने पीने के लिए आते हैं। इसी भाग दौड़ की दुनिया के अंदर सब अपने अपने कार्य में व्यस्त, और इसी व्यस्त भरी जिंदगी के अंदर हम भी वहां पहुंचते हैं। और धीरे धीरे मैं रोजाना वहां पे जाना मेरा रूटीन बन गया। और जब मैं वहां पहुंचा और उसी फुटपाथ पे जहां पे वीडियो वायरल हुआ था वहीं मैं बैठा करता था। मैंने 5 से 7 दिन इस चीज को नोटिस किया कि कुछ बच्चे हैं वहां पे जो भीख मांग रहे हैं, किसी से खाना मांग रहे हैं, किसी से कुछ मांग रहे हैं। तो मेरे दिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि ज्यादातर उसमें खाना मांगने वाले में लड़कियां थी, मैं आपको बता रहा हूं, जो भीख मांग रही थी। मैं बैठे बैठे सोचा करता था 1-2 दिन तक कि इनका क्या फ्यूचर होगा लाइफ में, और किस तरीके से हम इस चेन को तोड़ सकते हैं, और कैसे मैं इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जो अलग हो गए हैं उसमें मैं क्यों नहीं ला सकता। दूसरा, मेरा प्रोफेशन ऐसा था टीचर लाइन का, तो मेरे मन में सबसे पहले ये ख्याल आया कि एजुकेशन के माध्यम से ये सब किया जा सकता है। तो मैंने यही रास्ते को चुना और मैंने सोचा क्यों ना इनको एजुकेशन दी जाए, ताकि इस चेन को तोड़कर और इसको समाज की मुख्य धारा में लाकर इनको स्कूल तक पहुंचाया जाए। बस इसी सोच ने एक जुनून पैदा किया। उन बच्चों का सपना बनने का मुझे मौका मिला और सपना पूरा करने की भी मैंने ठानी है, वो करके रहेंगे। तो उसी सफर में एक बच्ची मेरे पास आती है, वो कहते हैं कि जो करने वाला तो गॉड होता है। और एक बच्ची मेरे पास आके खड़ी होती है और कहती है, मेरे पापा भूखे हैं, भैया मुझे मोमोज या कुछ पैसे दे दो। तो मैंने उसको यही कहा कि बेटे मैं आपको मोमोज भी दिलाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये रहेगी कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो उसने कहा कि सर कोई बात नहीं, पैसे मत दो, आप मुझे मोमोज दिला दो। मैंने कहा कहाँ है आपके पापा? तो उन्होंने कहा कि पीछे फुटपाथ पे है। और जब मैं उनसे मिला भी था बाद में, मैं आपको बताऊंगा कि वो पैरालाइज भी है, चल भी नहीं सकते, दोनों पैर से बिल्कुल भी है। तो इस तरीके से वहां से मैंने इस बच्चे को कहा कि अगर मैं पैसे की जगह है आपको कॉपी या किताब दूं, कलम दूं, तो तुम्हारा पढ़ने का मन करता है? जैसे और बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या तुम्हारा भी मन करता है पढ़ने का? तो उसने कहा हाँ भैया बहुत मन करता है पढ़ने का, लेकिन मेरे पास कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, ये सब चीजें नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अगर आपको ये कॉपी या किताब दूं तो क्या आप पढ़ना चाहोगी? तो उसने कहा ठीक है भैया मैं जरूर पढ़ूंगी, लेकिन पहले मुझे मोमोज दिला दो। तो मैंने उस बच्ची को मोमोज दिलाया और उसके बाद में मैंने कहा कल तुम मुझे यहीं मिलना, मैं वापस आऊंगा और आपके लिए कुछ बुक्स बैग अगर मैं लेके आऊंगा। तो वो बहुत खुश हो गई। और जब मैं दूसरे दिन गया, मैं आपको बताऊं कि वो मेरा वेट कर रही थी, और जब मुझे देखा तो भाग के मेरे पास आई कि भैया आप मेरे लिए स्टेशनरी लाए हो? मैंने कहा हाँ जी मैं लाया हूँ। तो मैं कुछ उसको स्टेशनरी दी और तब इतनी खुश हुई। फिर मैंने उसको पढ़ना, वहां से मेरी जर्नी शुरू होती है, उसको पढ़ाना मैंने शुरू किया। तो वहां पे करीबन 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं जो भीख मांगते हैं, मैं आपको बताऊं।
कोई जो कचरे की गाड़ी वाली है, जो बोतल वोतल उठाते हैं, वो काम करते हैं, कुछ भीख मांगते हैं, और कुछ है कि जो खाना वाना ये सब मांगते हैं, कुछ वहां पे सफाई वाई करते हैं। और इनका जो आशियाना है, मैं देखा है फुटपाथ के ऊपर है बच्चों का, तो शाम के वक्त तो ये बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं। इसी बीच में जब एक बच्चा मेरे पास बैठा, सुगा सीमा नाम की पहली बच्ची थी जो मेरे पास बैठी, उसके बाद में दूसरी बच्ची आई, तीसरी बच्ची आई, इस तरीके से हमारा ये काम बढ़ता गया और मैं इनको पढ़ाता गया। और आपको क्या लगता है कि इतना आसान होता है उस भीड़ के अंदर पढ़ाना? क्योंकि आपको पता है दिल्ली के अंदर उस टाइम ये भी चल रहा था कि बच्चे चोरी हो रहे हैं, और अगर बच्चे उस टाइम चोरी हो रहे हैं, इनमें से एक भी बच्चा अगर कोई मिस हो जाता तो, क्योंकि बच्चे मेरे साथ बैठ रहे थे, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा रिस्क हो जाता। इसलिए मैंने उसी पब्लिक प्लेस पे उनको पढ़ाना जरूरी समझा। उसके बाद कुछ मुश्किलें भी मेरे सामने, लोग क्रिटिसाइज करने वाले बहुत होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। तो उनमें से जब मैंने स्टेशनरी ली एक बुक शॉप से, उसी के बगल में शॉप थी, तो उसने बोला कि भाई ये कचरा फाड़ के सारा ये यहीं का कचरा कर देंगे किताबों कॉपियों का, तुम इनको कौन सा ये बना दोगे, वो कर दोगे, ये यहीं फाड़ के। मैंने बोला आपका काम है स्टेशनरी देना, आप स्टेशनरी दीजिए, अगर ये फाड़ेंगे तो मैं उठा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप स्टेशनरी दीजिए। तो वहां स्टेशनरी मैंने इस तरीके से ली। एक मेरे पास कोई आता है बंदा और वो कहता है कि भाई तुम कौन सा इनको आईपीएस बना दोगे, ये तो भिखारी और भिखारी ही रहेंगे, ना इनको बोलने का पता है ना उठने का पता है। तो मैंने कहा, उनको पोलाइटली जवाब दिया कि हम अपने बच्चों को घर में जब सिखाते हैं तभी तो सीखते हैं, इनको कोई सिखा नहीं पा रहा है, जब आप हम सिखाएंगे तभी तो सीखेंगे। तो मैंने उनको पोलाइटली जवाब दिया कि अगर आप इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे पास बैठिए, इन बच्चों को पढ़ाइए, नहीं तो आप जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हैं। दो लोग ऐसे भी थे जब वहां पे मैं देखता था इनकी हेल्प करते थे। एक थे मनीष भैया जो गोलगप्पे वाले हैं, जो हमेशा उनको फ्री में गोलगप्पे खिलाते थे। एक जूस कॉर्नर पे है शशि भैया, वो भी उनको है, वो क्या नाम, जूस वगैरह वगैरह पिलाते थे। तो ये ऐसे नहीं है कि वहां पे सारे लोग ऐसे थे। जब हमने मिशन शुरू किया तो लोग मुझे हैरानी की नजर से देखते थे, हंसते थे, क्योंकि इन बच्चों के कपड़े, उनका जो हाइजीनिक की जो प्रॉब्लम थी, वो बच्चे तो मेरे से लिपट जाते थे जब मैं जाता था, क्या नाम, सर आगे सर आगे। तो फिर मैंने उनकी सबसे पहले लैंग्वेज पे काम किया। मैंने कहा कि अगर इनकी लैंग्वेज अगर सही होगी तो हर कोई इनको प्यार करने लगेगा सबसे पहले। और हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने उन पे कार्य शुरू किया। 7 से 10 दिन मुझे लग गया होगा उनकी लैंग्वेज पे काम करना। लैंग्वेज में जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ शब्द उनके गालियों के भी आगे थे उनके अंदर, क्योंकि उनका एनवायरमेंट ऐसा रहा है। तो मैंने पहले उन पे काम किया कि आपको किसी को गाली नहीं देनी है, कोई भी गलती उसको सॉरी बोलना है, अच्छे से बैठना है, गुड हैबिट क्या होती है, बैड हैबिट क्या होती है, वो सारी चीजें उनको समझाई वहां बैठकर। और ऐसा नहीं है बच्चे समझते नहीं है, बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे थे उन चीजों को। और अब आप मानोगे नहीं, कम से कम 80 से 90% हैबिट उनकी बदल चुकी है। अब आप जाके उनको कहोगे ना, आप क्या अच्छा भीख मांगना अच्छा लगता है? नहीं, हम भीख नहीं मांगते। आज हमारी 2 घंटे भी वहां पे क्लास होती है, तो उनमें से एक भी बच्चा भीख नहीं मांगेगा, वो डेडिकेशन के साथ वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो सफर है ना, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन ये सब बच्चे जो सपना अपना भून रहे हैं, उसी सपने को पूरा करने का संकल्प हमने लिया है। और हमारा मिशन 2026 में हमने 26 बच्चों का मिशन लिया है कि 26 बच्चों को हम इस भीख वाली दुनिया से बाहर निकाल कर और हम इनको स्कूल तक पहुंचाएंगे, इनको एजुकेशन देंगे। आपको पता है एजुकेशन ही ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से हम हर किसी को सुधार सकते हैं और बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। अगर कुछ लोगों ने कहा कि जैसे आईपीएस नहीं बना सकते आप, तो मैंने कहा कम से कम एक अच्छे इंसान तो बन जाएंगे, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाएंगे। तो ये चीजें है कि उनका जो सपना है वो मुझसे जुड़ा हुआ है। और लोग तो जो रील बनाते हैं, स्टोरियां लगाते हैं, मेरी ये स्टोरी उन बच्चों की स्टोरी है जिनके लिए मैं हिस्ट्री लिख रहा हूं। क्योंकि रील बनाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है इन बच्चों के लिए कि इतिहास के अंदर आगे जाके भी, भविष्य में भी ये बच्चे किसी के लिए हिस्ट्री बन जाए, कि कम से कम हम इस तरीके से पढ़े और हम यहां तक पहुंचे। अगर इनमें से 10 बच्चे भी कामयाब हो गए, एक बच्चा भी कामयाब हो गया, तो कम से कम मुझे ये लगेगा कि मेरा मिशन कुछ तो सक्सेस हुआ। तो ये हमारी स्टोरी थी। आप भी इस मिशन में जुड़िए और इन बच्चों के साथ में, अगर आपके आसपास भी ऐसे बच्चे हैं
जिनको आप जानते हैं, तो आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए, एक कदम आप आगे बढ़ाइए, ऑटोमेटिक रास्ते बनते जाएंगे। आज मेरे साथ मेरे जो इंस्टाग्राम का जो परिवार है वो करीबन 50 से 60 लाख तक पहुंच चुका है। वैसे ही वीडियो ओवरऑल इंडिया के अंदर 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। तो जो मिशन है, ये परिवार देखो कितना बड़ा हो गया। मैंने अकेले ने कदम उठाया और आज मेरे साथ 1.5 करोड़ का परिवार है। तो अगर हम एक एक बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में ये 1.5 करोड़ बच्चे अगर भीख वाली दुनिया से बाहर निकलकर शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे तो आप सोचिए उस समाज की कल्पना कीजिए कैसा होगा। और इनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही बच्चों को जगह जगह पे भेज दिया जाता है क्योंकि उनको पता नहीं होता, छोटे छोटे बच्चे रोड पे घूम रहे होते हैं, इनको कोई भी उठा ले जाता है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है ताकि इनके पास एजुकेशन होगी तो कम से कम ये समझ होगी। आज भी मैं इनको ये चीजें बताता हूँ, कोई आपके पास अननोन बंदा आता है तो उससे आप बात नहीं करोगे, किस तरीके से बोलना है, क्या करना है, कुछ आपको लालच दे तो उसमें नहीं आना है। तो वो चीजें भी मैं इनको साथ साथ में सिखा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो चीज भी रुकेगी। तो मैं आशा करता हूँ, इसी आशाओं के साथ धन्यवाद।